मेरी बेटी अपने कदम संभाल के रखना, वरना याद रख हुजूर ने कहा था, मैंने औरतों को ज्यादा तादाद में जहन्नम में देखा है, ज्यादा तादाद में जहन्नम में। क्यों? हुजूर किस लिए? कहने लगी ये ज्यादा नाशुक्री होती है। हुजूर ने फरमाया ये ज्यादा नाशुक्री होती है, ये बहुत ज्यादा रब की नाशुक्री करती है। कैसे? अगर पूरी जिंदगी शौहर इनको खुश रखता रहे और एक मोड़ पे जिंदगी के कोई कमी हो जाए तो डायरेक्ट यही कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, यही कहती है ना। वो बोलो जिनके तजर्बे, ये कुआरे क्यों बोल रहे पता है तुम्हें? शादीशुदा बोले पूरी जिंदगी अगर शौहर खिदमत करता रहे, सब कुछ दे, एक दिन कोई कमी रह जाए, लड़के सीधी कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, पानी फेर दिया सब पे, हो गई नाशुक्री। बेटियों को तालीम दीन सिखाओ, बेटियों को उन्हें बताओ तेरा शौहर तेरी जन्नत है। उनसे कहो अगर ये रूठा तो फिर रब नाराज है, अगर ये राजी है तो रब राजी है। मगर हो वे कौन, कौन समझाए? अब तो बेटियां थोड़ी तोप आ रही हैं, तोप। निकाह होता नहीं पहले ही पहले, वो रुखसती के टाइम जब वो रोती है तो अब्बा सीने से लगा, अरे रो क्यों रही है, वो है ना इतना बड़ा फोन दिया तुझे, जरा सी परेशानी है फोन कर दिए भैया आ जाएगा, 2 मिनट में तिया पांचा कर देगा। तो भाई पहले ही चाबी भर दी उसमें घर से भेजते टाइम। अब वो जब आई है ना तो बहू बन के नहीं आई, एटम बम बन के आई। क्या बन के? नहीं देते तुमने फटते हुए ये। जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी के स्लिप पे बैठा हो समझ लेना एटम बम फटा है। जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी दोपहरी में मस्जिद के पंखे चला के लेटा हो ना मस्जिद में, समझ लेना एटम बम फट चुका है। वरना जिस छत को इसने 60 साल में बनाया, इसके नीचे इसी की जगह नहीं, ये इसी एटम बम का कमाल है जो कहती है अब्बा बाहर बैठ लिया कर, घर में ही पड़ा रहता है, बुढ़ा हो गया घर में ही पड़ा है। और किधर जाए भाई, पूरी जिंदगी इसकी बाहर गुजर गई, अब तो इसे घर में रहने दे। कहती बाहर जा, खुद ऐसी में लेटेगी और बुढ़ा तेरे मेरे मकान के आगे स्लिप के नीचे ठंडी छांव तलाश करेगा। गैरत आनी चाहिए उन बेटों को जिनकी जवानी में बाप का बुढ़ापा सुख से ना गुजरे। तो ये बम आए थे, बम ये आते ही फट गए, जब उतरी तो धमाका हुआ। सास ने कहा तेरी माँ ने क्या सिखाया था, बर्तन साफ नहीं धोए? तो कहती चुप कर, किताब लाई हूं खाना बनाने वाली, 555 खाने जहेज में चल रही है, किताब देख देख के खाना बना रही है। हाँ, पता ही नहीं कौन सी मिर्च कब किधर डाल दे। अरे अब तो बस यही मसला, अगर कह दिया खाना बनाना नहीं आया, फोन करके कहती है सुनो अब्बा, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान का जासूस इसके घर में पकड़ा गया, सुनो आज मेरी सास ने ऐसा कहा और ताना दिया, तुम्हारा नाम लेके गाली दी। उधर बम फटा, उसने बेटा भेज दिया, जैसी आया उसने आके 3-4 गालियां बकी। दामाद ने देखा गाली बक दी मेरी माँ को, उसने कहा सुन भाई ले, तलाक तलाक तलाक, उठाओ जहेज और लेके निकल लो। अब रोता फिर रहा, कोई तरीका है लौटाने का? बेटी को 3 तलाक हो गई, 3 हुई है 30 ना हुई। हाँ काम तो 30 के किए थे, 3 हुई है, ले ताम तलाक। तो मेरे भाई जब बेटियों को रुखसत करो तो तोप बना के ना भेज, उसे बेटी बना के भेज। और वो कह जो हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था, फरमाया था फातिमा अब तक तुम पे मेरी फर्माबरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्माबरदारी लाजिम। अब तक मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी, अब अली की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना है। ये कह के भेजो बेटी को, फिर देखो घर में कितना सुकून आता है। ये जो तलाक़ें हो रही है ना, जो जामिअतुल अशरफिया के दारुल इफ्ता में जाके 80% तलाक के मसले मिलेंगे। हाँ हमारी मीटिंग है, हमारी जमात है, इस्लाह कराते हम कौम में समझौते कराते कराते थक गई, लेकिन तलाक़ें कम नहीं हो रही, धड़ाधड़ हो रही है। वजह क्या है? मिजाज नहीं मिल रहा,
ये इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को भेजे तो ये सोच के और ये कह के भेजा करें, बेटी तेरा गुजारा तेरे शोहर के दम से है, उसी के दरवाजे से है। कितना अजीब दौर आ गया है आज। लोग कहते हमने तरक्की की है, कितनी तरक्की की कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका बात कर लेते हैं, अमेरिका वाला इंडिया वाले को देख लेता है, दुनिया के किसी कोने का बंदा किसी कोने को 1 मिनट में देख सकता है, हर किसी को नेट के जरिए देखा जा सकता है। कहा हमने तरक्की की है। मैंने कहा अच्छा ये तरक्की है? कहा हाँ, उसके बावजूद भी तलाक़ घर उजड़ते जा रहे हैं, तुम इसे तरक्की कहते हो। तरक्की ये नहीं, तरक्की कल के दौर में थी, जब बेटी रुखसत होती थी बाप कान में मुंह रख के कहता था बेटी जब दुल्हन के लिबास में जा रही है उस घर से तभी निकलना जब कफन पहन ले, वरना उससे पहले रिश्ता मत तोड़ देना। यह कह के बाप बेटियों को रुखसत करता था। तारीख गवाह है, बेटियों ने शोहर के बगैर जिंदगी एक चौखट पे बैठ के काट दी, लेकिन बाप की जबान नहीं पलटी थी, इसलिए कि बाप ये कह के भेजता था ए मेरी बेटी तेरी इज्जत में मेरी इज्जत है, अगर तेरा कदम बह गया कोई तुझे नहीं कहेगा, तेरे बाप की पगड़ी पे बात आएगी, मेरी परवरिश पे बात आएगी। ये कह के बेटियां भेजी जाती थी। तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम लोग कहते हैं कल हम तरक्की पे थे, आज तरक्की पर नहीं है, लेकिन सच्चाई भी यही है कल का दौर जो था वो इतना बेहतर था कि दुश्मनियां थी, दिलों में मैल नहीं था, नाराजगियां थी, दिलों में कदूरत नहीं थी, झगड़े होते थे, मना लेते थे, रूठते थे, राजी हो जाते थे, हसद और बुग़्ज़ नहीं था। आज सब कुछ है, सुकून नहीं है। खुदा की कसम वो किसी ने कहा था वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। बहुत अच्छा है। बदलो अपने आप को बहुत और बेटियों को वो तालीम दो जो हुजूर ने अपनी बेटी को दी। देंगे इंशाल्लाह। जब तक बाप नहीं सुधरेंगे बेटी नहीं सुधरेगी। बेटी को संवारने के लिए माँ बाप को संवरना पड़ेगा। और बुरा ना मानिएगा, मैं कड़वी बात कह जाऊं, ये घर की बात कह दूं, कह दूं, भागोगे तो नहीं उठ के। बेटियों के बिगाड़ने में 90% माँ का हाथ होता है। 90% माँ का हाथ है बेटी के बिगड़ने में। क्यों? इसलिए कि जब बेटी ने गलती की तो ऐसा नहीं माँ को पता ना चले, सबसे पहले माँ को पता चलता है। जब बेटी का कदम बहके तो किसे पता चलता है? बोलो अगर गूंगे नहीं हो तो माँ को पता चलता है। वो कहती है सुन ना सुधरी तो तेरे बाप से कह दूंगी। वो कह देती ठीक है अम्मा आज के बाद गलती नहीं होगी। फिर गलती हुई, फिर माँ ने कहा ना मानी, कहा एक बार और, फिर तीसरी बार नंबर ही नहीं आता, काम तमाम। एक बात कान खोल के सुने और सारे बहुत गौर से सुने, मुल्क वजीर के बगैर नहीं चलता है। मुल्क बादशाह के बगैर, सारे बोले बादशाह के बगैर नहीं चलता। और बादशाह मुल्क देखने कभी नहीं जाता, उस पर नजर उसके वजीर की होती है। तो मर्द एक बादशाह की हैसियत रखता है, बीवी एक वजीर की हैसियत रखती है, बच्चे रियाया की हैसियत रखते हैं। अगर वजीर घर के हालात, मुल्क के हालात बादशाह से छुपाएगा तो मुल्क बचेगा? जोर से बोलो, बचेगा मुल्क? नहीं बचेगा। अगर मुल्क को बचाना है तो वजीर और बादशाह का 24 घंटे में एक बार बैठ करके मुल्क के हालात पे तबसरा जरूरी है। तबसरा जोरे बोले, तबसरा जरूरी है। अगर मुल्क में कैंसर फैल रहा हो, हैजा फैल रहा हो, कोरोना फैल रहा हो और मुल्क के वजीर को न बताया जाए, फिर बताओ मुल्क की बीमारी कैसे बचाई जाएगी? याद रखिएगा, अब तो हालात ये हैं कि बादशाह और वजीर ही में नहीं बनती है, फिर घर कैसे बचेगा? जब मियाँ बीवी को बोले बोले 8 दिन हो जाते हैं, नाराजी में महीने गुजर जाते हैं, तो घर की फिक्र किसको होगी? कौन खबर देगा बेटी के हालात के? कोई बताने वाला नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि बीवी का शोहर के ताबे होना जरूरी है। घर की हर बात का शोहर को खबरदार करना जरूरी है। जो औरतें अपने घर के हालात अपने शोहरों से बची छुपाती हैं, वो अच्छा नहीं करती हैं, बल्कि नस्लों के लिए बुरा करती हैं। अगर घर बचाना चाहती हो मेरी बेटियों, अपने घर के राजों को अपने शोहर से ना छुपाना। वो बादशाह है, घर वही बचेगा जिस घर के अंदर बाप की हुकूमत चलेगी, बाप की मर्जी से काम होगा। बहुत अच्छा, वाह। और जिसमें उसकी मर्जी से काम नहीं होगा घर नहीं बचेगा। इसलिए गुजारिश है माँ बहनों से, घर के हालात अपने शोहर से
जरूर बताएं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं। शाम को आया ना तो वो चादर उड़ के सो रही, ओल्ला ढूंढ के MBBS, पानी भी नहीं पिलाएगी, पानी भी, तसव्वुर भी नहीं आएगा बीवी होती क्या है। फायदा तो बड़ी बात बीवी का, तसव्वुर भी नहीं आएगा जिंदगी में। आया थका हारा मजदूरी से, वो उससे पहले सो गई। खाना के रखा किचन में, पानी के फ्रिज से निकाल ले, ठंडा है कि तेरे बाप की नौकरानी थोड़ी हूं, तू 11 बजे आए तुझे खाना गर्म करके दूं। जब ऐसी बीवियां होंगी तो घर चलेगा। बोलो, कोई किसी का बाप नहीं बचा सकता घर को, यही वजह है जो घर बर्बाद हो रहे हैं। इसमें तबसरे नहीं करते हम, इस पे बात नहीं करते हम, सूखी बात है ना, नारे भी नहीं लगेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा, इसलिए बात क्यों करें। हम तो वो करेंगे जिससे तुम राजी हो जाओ। मैं तो एक बार कहूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, सारी जन्नत ही हो जाओगे। ये बातें हम करते थे भाई, ये भी सुनिए कड़वी बातें। ऐसी औरतें देख के लाए जो पानी तक पिलाने की रवादार नहीं, तो फिर शोहर और बीवी का मिजाज कैसे मिलेगा। ए मेरी बहन, सिर्फ तू ही औरत नहीं, तारीख में एक औरत को खदीजा भी कहा जाता है। खदीजा कहा जाता है। कसम खुदा की 25 साल शोहर की रिफाकत में गुजारने वाली शख्सियत, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान करने वाली जात। देख कैसी होती है बीवी, सीख खदीजतुल कुबरा से कि शोहर के साथ कैसा रवैया। मेरे हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी रात और दिन में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज नहीं देनी पड़ी। हुजूर फरमाते मैं चौखट पे आता था, मेरी खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी, मेरे आने से पहले कुंजी खुल जाती थी। मैंने कहा खदीजा ये बता, मेरे आने से पहले तुझे कैसे पता चल जाता है। तो मुस्कुरा के कहती, हबीब आप पहले वाली चौराहे पे होते हो, मकान से पहले वाले मोड़ पे आप वहां होते हो, आपकी खुशबू आपसे पहले मेरी नाक में आ जाती है। ये जिंदगी। हुजूर एक दिन तशरीफ लाए, सुनना, फ्रिज में ऑर्डर देने वाली किचन में रखा गया, ये भी कहने वाली सुन बीवी और शोहर का रिश्ता क्या है। अल्लाह अकबर। शोहर भी कान खोल के सुने, बहुत गौर के साथ। तुम भी बाहर से आते हो, यारों के साथ पार्टी की, होटलों में खाया, दुकानों पे चाय पी, घर में घुसे, कुत्ते की तरह मुंह बनाया, अकेले मुंह लटकाया, खाए चले आए। उससे एक बार भी नहीं पूछा जो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, जिसका ये शौक था वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तब खाना खाया जाएगा। तूने एक बार भी उससे झूठे मुंह तक नहीं कहा कि तू भी खा ले। तुम भी जरा सुनना और बेटियां भी सुने। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे पे खून के निशानात थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का इस्तकबाल किया, सरकार बैठे, खदीजतुल कुबरा ने दुपट्टा संभाला, हुजूर के चेहरे के जख्म और खून साफ करके कहने लगी, लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं। उसके बाद हुजूर के आगे बैठी हुई हैं। आका फरमाते मेरी खदीजा का एक पैर फैला हुआ था, दूसरा सिमटा हुआ पैर था। कहते हैं जो पैर सिमटा हुआ था, मेरी खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला, निकालने के बाद प्याले में मैंने देखा चंद बोटियां हैं। खदीजा ने एक बोटी उठाई, मेरे मुंह की तरफ कर दी। कहते आका फरमाते मेरे हाथ सामने बोटी आई, मैंने मुड़ के बिस्तर की तरफ देखा, मेरी बेटियां बिस्तर पे लेटी हुई हैं, उनकी आंख लग चुकी थी, सो चुकी थी, लेकिन चेहरे पे आंसू के निशानात थे। मैंने कहा खदीजा ये तो बता, मेरी बेटी की आंखों में आंसू कैसे हैं, ये निशान कैसे हैं। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, बेटियां बीबी भूख की वजह से रोते रोते सो गई हैं। अल्लाह अकबर। मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उनकी ज़ौजा कहती है खाने के लिए रोते रोते सो गई है। मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, उधर खदीजा के हाथ को देखा, ए खदीजा ये क्या है। सरकार कहीं से चंद बोटियां आई थी, मैंने आपके लिए संभाल के रखी। अल्लाह अकबर। खदीजा ने जैसी बोटी बढ़ाई है, मेरे नबी के मुंह की तरफ आका करीम ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा खदीजा चल मेरी छोड़, तू बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, तेरे होंठ भी सूखे हुए हैं, बताना खदीजा तूने कब से कुछ नहीं खाया। हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है और रो के कहती है या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, अगर मुझे कुछ हो गया सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान नहीं है, उम्मे कुलसूम का नुकसान नहीं है, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमारे जैसी तो बेशुमार आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा तेरे बाद कोई नहीं आ सकता। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सुन रहे मेरे भाई, ये तालमेल मियां बीवी का रहना चाहिए। होता है शोहर के सर में दर्द है तो एक लठोर मार देगी, क्या गिरने पड़ा तो रहे। तो भाई मियां बीवी के रिश्ते अच्छे करो। अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो घर जन्नत बनेगा। आप नहीं जानते आपके गलत रवैयों से आपके बच्चों की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ता है। बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। ये याद रखना, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। अगर चाहते, हर बाप चाहता मेरा बेटा अपने वक्त का फुजैल बिन अयाज बने। हाँ, हर बाप चाहता मेरा बेटा अपने वक्त का कुतुब और गौस बने, लेकिन परवरिश हम नहीं सही कर पाते। पूरी जिंदगी मियाँ बीवी में झगड़े होते रहे, औलाद ने भी देख लिया। और ज्यादातर बुढ़ापे जो बुरे होते हैं, उसकी भी बात सुन लो, बात खत्म करने लगा हूं। बुढ़ापे जो बुरे होते हैं, बाज बदबख्त औरतों की वजह से बेटे बाप के मुकाबले में आ जाते हैं। ये वो जहर है जो मीठा जहर हर घर में जहर घोल रहा है। जब माएं अपने बेटों से बाप की बुराई करती हैं तो बच्चे की फितरत है मां की तरफ माइल होना। आप अगर फैसला करने पे आए किसके साथ जाना है तो 90% बच्चे अपनी मां की तरफ जाएंगे। जब माएं अपने शोहर की बुराई अपने बच्चों के सामने करती हैं तो फिर वही बेटा बाप के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। क्यों भूल जाती हैं ये माएं, जिसके खिलाफ खड़ा कर रखी हो ये सिर्फ एक पुतला नहीं है, रोबोट नहीं है, सिर्फ कमाई का ये नमूना नहीं है, बल्कि तेरी जन्नत भी है, ये तेरी दोज़ख भी है। ये जिसके मुकाबले में तूने बेटों को खड़ा किया, शायद ये तेरा खड़ा करना तेरी और तेरे बेटे की आखिरत तबाह कर देगा। लायक बीवियां वो होती हैं जो किसी भी सूरत में अपने बच्चों से अपने शोहर की बुराई नहीं करती, कभी नहीं करती। और सुनिएगा, जाओ सर्वे कर लेना, जिन घरों के बच्चे बाप के फर्माबरदार होंगे उस घर की औरत पहले अपने शोहर की फर्माबरदार होगी। जिस घर की औरत शोहर की फर्माबरदार नहीं, उस घर के बच्चे भी माँ बाप के फर्माबरदार नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है माँ बहनों से, खुदा के वास्ते एक अच्छी नस्ल को जन्म दो, एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाओ। हमारी कौम को होनहार लालों की जरूरत है। हम दुनिया के किसी काम के नहीं रह गए, इसलिए हमें फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर हम किसी मर्ज की दवा होते हमें संभाल के रखा जाता। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर समझ जाओ आप तो। अगर हम किसी मर्ज का इलाज होते हमें संभाल के रखा जाता, हमारी हिफाजत होती। इसलिए कि अगर तुम किसी मर्ज का इलाज हो तो फिर तुम्हारी जमीन नहीं देखी जाती है। अगर आपसे किसी का बुखार खत्म हो रहा है, फिर आप कीचड़ में पैदा होने वाला फूल क्यों ना हो, लोग तुम्हारी कीमत लगाएंगे। और अगर आप किसी मर्ज का इलाज नहीं है तो फिर भले कि आप गुलाब की टहनी पे लगे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसलिए किसी मर्ज का इलाज बनिए, खुद को कुछ बनाइए। बाकी रहना है तो जिंदा रहना सीखिए। जिंदा वो कौमें रहती है जो कुछ होती है, जो कुछ नहीं होती वो जीते जी मुर्दा होती है। हम जितना जोर बेटियों की पढ़ाई पे दे रहे हैं, जरूरत है उससे ज्यादा जोर बेटों की पढ़ाई पे दें। सिर्फ हाई स्कूल करा के दुकान ना कराएं, बल्कि बना इसको IAS, बना IPS। फिर ये किसी भी हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होगा ना, हुकूमत का गुलाम बाद में होगा, मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम पहले होगा। और जब ये आएंगे कुर्सी पे तो फिर कोई मजलूम नहीं रोएगा, कोई कमजोर चीखेगा नहीं। बस मुंह उठा के लोग चलेंगे, चलो उस अदालत में मोहम्मद का गुलाम बैठा है। वहां पैसे नहीं चलते, वहां सच्चाई चलती है, वहां सदाकत चलती है, ताकि ये कुर्सियां मजबूत हो, मुल्क अच्छा हो। इसलिए जरूरी है बेटों को अच्छी तालीम दी जाए। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ाएंगे। जिनकी उम्रें गुजर गई हैं रोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को बचा लो ताकि कम से कम 50 साल में इस कौम में कुछ सुधार आ जाए। उन्होंने दावा किया है हम 50 साल में तुम्हें खत्म करेंगे।
तुम ये ऐलान कर दो, कयामत तक हमें कोई नहीं मिटा सकता है। और ये कब होगा? जब तुम अपने पैरों पे खड़े होगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अबुल कलाम आजाद को इसलिए अब्बा माना क्योंकि काबिल था। हाँ, सुन रहे ना मेरी बात? तुम कुछ होगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ नहीं होगे तो सिवाय पॉलिश के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियों से गुजारिश है आप घरों के माहौल संवारें, बेटों से गुजारिश है आप बाहर के माहौल संवारें। बेटियों की देखभाल करना माँ की जिम्मेदारी है, बेटों की देखभाल करना ये बाप की जिम्मेदारी है। दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का खास ख्याल रखें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, हिफाजत करो दोज़ख की आग से, बचाओ अपने आप को। कैसे बचाना है तो याद रखना, वही डॉक्टर इकबाल वाली बात की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस वक्त सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला फितना हमारी बेटियों का हमसे दूर होना है, इसका सद्देबाप करना है। वो कैसे करना है ये आपको खुद फैसला करना है। आपकी बेटी फैशन के नाम पे बिगड़ रही है तो उसको कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। आपकी बेटी गुर्बत की वजह से बिगड़ रही है तो उसको फिर समझाइए कि दौलत में कुछ नहीं है बल्कि गुर्बत में खुदा और रसूल दोनों का साथ होता है। और बेटों वालों से गुजारिश है निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें अल्लाह का शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो कि बेटियां गला घोटने पे मजबूर ना हो, बाप बेटी के कत्ल पे मजबूर ना हो, गरीब बेटी के जहेज को देख के घाटा टेक का मरीज ना बने। इसलिए मेरी गुजारिश है निकाह आसान करो, लेन देन बंद करो, ये डिमांडें खत्म करो। तब 10 लाख कुत्ते बन के जो मांग रखे हो, इंसान के औलाद बनो, इंसान की, कुत्ते की औलाद ना बनो। हड्डियों पे ना बिको बल्कि अपने बाजुओं से कमा के उनका पेट पालो, दूसरे की कमाई पे ना मरो। तुम्हें खुदा का वास्ता निकाह आसान करो, शादियां आसान करो, इतनी आसान कर दो हर गरीब की उम्मीद बढ़ाए, हर कमजोर बेटी ये ख्वाब देखने लगे अब उम्मीद है मेरा भी निकाह होगा। हर गरीब बाप की बेटी सोचने लगे अब मेरे भी हाथ पीले होंगे। बनो किसी का सहारा। अगर दौलत खुदा ने दी है किसी को लूटना मत, किसी को काटना मत। अगर दौलत खुदा ने दी है किसी गरीब के सर का साया बन जाओ, किसी कमजोर का आसरा बन जाओ, किसी यतीम के पेट की आग को बुझाने वाले 2 वक्त के लुक़मे बन जाओ। अगर बन सकते हो किसी रोने वाले के लबों का तबस्सुम बन जाओ। अगर बन सकते हो किसी की उदासियों को दूर करने का सबब बनो। अगर बन सकते हो तो फिर गुलाम मुस्तफा बन के दिखाओ। अगर बन सकते हो तो हुजूर के आशिक बन के दिखाओ और ये ऐलान कर दो तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।